जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत मुबारक और पूरी सारे संगत को भी बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी जो मन के ख्याल पढ़ते हैं, मतलब कोई शायद कोई अपना भी कोई क्या पढ़ पाएगा जो गुरु जी करते हैं। उससे पहले स्टार्टिंग शुरू और पहले की बात बता रही हूँ मैं। एक बार मैं सत्संग में गई थी यहीं पे जीके में और गांधी जी के यहाँ पे, और मेरे मन में था उससे पहले कि गुरु जी आपके लिए मैं एक फूल लेके आऊंगी, गुरु जी आपके लिए मैं एक फूल लेके आऊंगी। जैसे वहां पे पहुंची अंदर किचन में तो मेरे को लगा कि गुरु जी सॉरी, मैं तो फूल लाना भूल गई। फिर मैंने मन में गुरु जी को बोला, मैं गुरु जी मैं फूल लाना भूल गई, आज आप मुझे फूल देना और मुझे कस के प्यार करना। उसके बाद जैसे आज्ञा लेने लगी, उसने दरबार में बहुत सारे फूल थे और सबको एक एक फूल निकाल के दी जा रही थी। उनके हाथ में उसमें लंगर था, लंगर प्रसाद कर रहे थे। जैसे मैंने माथा टेका और आंटी ने गुरु जी के चरणों से बुके निकाला रोज का और मेरी तरफ क्या कहती, ये ले। और जब कोई लंगर कर रहा हो तो हम लोग गले नहीं हाथ नहीं करते, गले नहीं मिलते कि कभी लंगर गिर ना जाए। और अलगा आंटी के हाथ में लंगर था, मुझे कहती आकाश के गले तो लग जाओ। इनको मिलके मैं इतना रोई, मैं कहा गुरु जी कौन बोल रहे हैं मेरे से गले मिलने के लिए, जो मैं गुरु जी को बोल रही थी कि गुरु जी आज मुझे कस के गले लगाना। और जो ये आज अलगा आंटी मेरे साथ नहीं, मगर मैं कह रही हूँ कि आज जैसे गुरु जी को मैं लेके आ रही हूँ साथ में, ये हाथ ये फीलिंग्स थी मेरी आज में। फिर एक बार मेरे आईफोन बेटा जैसे वॉक करने जाता था तो उसने गिरा दिया वहां पर, पता नहीं कहाँ गया। तो मैंने गुरु जी को बोला, उसने बहुत टफ टाइम से निकल रही थी, तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं गुरु जी मेरे पास एक आईफोन थे, आपने वो भी गुम करवा दिए, अब मैं शब्द कहाँ से सुनूंगी। फिर छोटा बेटा बोलता है कि मम्मी आप तो बड़े वो JBL के ले लो, ये ले लो, 800 के आएंगे। मैं कहा गुरु चुप कर जा। फिर कहता बड़ा बेटा बोलता, कहता मम्मी तो 50-100 वाले ले आएंगी, उसी से सुनेंगी शब्द। मैंने कहा तुमने मेरे गुम क्यों किए, बस गुरु जी को अंदर मनी मान, गुरु जी आपने मेरे क्यों गुम करा दिए, मैं शब्द कैसे सुनूंगी। अब एक बार मैं मार्केट गई हुई थी तो पीछे कॉल आया कि आपका कोई कोरियर आया है। तो मैंने बोला भैया मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। कहता नहीं आपके नाम से कोरियर है। मैंने कहा आप नीचे दे दो। मैं कहा पेमेंट करनी, कहता नहीं पेमेंट नहीं करनी है। और जब मैं घर पहुंची देखा तो उसमें JBL के आईफोन और एड्रेस कहीं कुछ नहीं, किसने भेजा है क्या है क्या नहीं। मैं देखती रह गई, मैं कहा किसने भेजे हैं। मैंने इनको फोन किया हस्बैंड को, मैं कहा आपने भेजे हैं। कहते नहीं मैं पागल हूं, मैं छोटे बेटे को बोल रहा, कहता नहीं मैंने नहीं लिए। बड़े को पूछा, मैंने कहा तुमने ऑर्डर किया, कहता नहीं। मैं कहा गुरु जी ने भेजा है मेरे, पर फिर भी दिमाग में कहा, मैं कहाँ से आए फोन, किसने भेजे मेरे पास। तो देखते रहे बड़ा बेटा कहता लाओ मैं ढूंढता हूँ। देखा तो ICICI बैंक से गिफ्ट था मेरे लिए। मैं कहा ये है गुरु जी ये है गुरु जी को पता है, जो कि मेरी हम लोगों ने तो मैं VRS ले चुकी थी। मेरी फ्रेंड के पास आया, उसके पास टोस्टर आया, किसी के पास कोई गिफ्ट आया, बट मेरे पास गुरु जी को पता था कि इसको ईयरफोन चाहिए। तो उन्होंने JBL के ईयरफोन जो मैंने कभी लेने नहीं थे वो गुरु जी ने लिए। ये गुरु जी हैं जो मन मन के पढ़ते हैं। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो गुरु जी सबको जोड़ते जा रहे हैं। इससे पहले मेरी बड़ी सिस्टर, आज उनकी भी हाजिरी, जो हम बैठे तुम देहो शीशा, मैं गुरु जी को वही बोलती ना, गुरु जी बहन जी की हाजिरी लगाना, दीदी बहुत याद करेगी, उनको शब्द ये बहुत अच्छा लगता है। तो उनको जो सपने में गुरु जी आए, उसमें पीछे से लॉकडाउन में बहुत इंसान हर कोई परेशान था कि गुरु जी से मिल नहीं पा रहे, गुरु जी के पास नहीं जा पा रहे, कहीं सत्संग में गुरु जी से नहीं मिल पा रहे। तो बहन जी बहुत जैसे कई बार गुस्सा हो जाता है ना गुरु जी को, गुरु जी मैंने नहीं पता, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, गुरु जी किसी सत्संग कराओ, किसी मैंने लेके जाओ, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो वो जैसे शिकायत करते हैं। तो एक दिन बहन जी को सपने में आए कि गुरु जी ना फूलों की पगडंडी है उस पर चल के आ रहे हैं और उनके ड्राइंग रूम में आके बैठ गए हैं और बहुत गुस्से में है और बोल रहे हैं 10 बड़ी शिकायतें कर देंगी सारा दिन, 10 मिनट उनकी क्या ना। तो बहन जी भी उनको कहती, मैं भी कितनी दिमाग मेरा अक्ल काम नहीं किया कि गुरु जी गुस्से में है तो मैं चुप कर जाऊं। कहती मैं उनके कान में जाके बोल रही हूँ, गुरु जी मेरा मुंडा नहीं मानता तानो। कहते किथे जाता है। बहन जी कहती कि साथ में मंदिर है बस वहां जाता है। कहते उसे की करता है, कहते शिव जी के पास जल चढ़ाता है, होर कुछ नहीं करता। तो कहता होर तो की जानी है।
ਉਹ शिव जी होर कौन नहीं तो मैं कौन हाँ। फिर उस बात पहले फिर भी चुप नहीं करे, फिर कहते रमन किथे है, तो उन्होंने बोला कि सामने बैठी है, कहते देखा उन्हें कैसे काट के ले आया। वो भैन जी तब भी चुप नहीं हुई, फिर भी कह रही है गुरु जी मेरी एक भैन होर है, कहते वही है जो किसी ने गल नहीं कर दी, किसी ने मन के हाल नहीं कर दी। बट देखो गुरु जी को कैसे पता, गुरु जी को क्या पता कि हम कौन कौन है, कैसे क्या नहीं है। कहते ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ करे। देखिए ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ने मैं कहने काट के ले आया, और गुरु जी को ये भी पता है कि उसका बेटा यूएस में है, और उस टाइम यूएस में कोरोना बहुत पीक पे था। वो 8 के 10 मार्च को यहाँ पे इंडिया आया था, और उसके बाद 22 मार्च यहाँ पे इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। अगर वो वहां पे होता तो ये यहाँ पे कितनी परेशान होती। तो कहते नौकरियां तो होंदी रहंदियां, मैं वो मुंडे ने देख के काट के लेके आया। ये है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और जब मेरी बड़ी सिस्टर के बच्चे हैं, वो इतना मानते हैं गुरु जी को, उनको जैसे लगता है कि इनके अलावा और कोई है ही नहीं है। तो वो एक बार इनकी जो डॉटर इन लॉ है, वो आई थिंक अभी है 10-11 साल की, 12 साल की है, उसको ने उस गले में लॉकेट पहना हुआ है। तो एक बार वहां पे स्कूल में से पढ़ते हैं, किसी ने बच्चे ने बोला ये गंजी अंकल की ये फोटो क्या है, कहते खबरदार गंजी अंकल बोला इनको, ये मेरे गुरुजी हैं। उसको नहीं पता कि कौन है। फिर उनका जो पोता है छोटा, अच्छा हाँ, उसमें तब गुरुजी ने दीदी को ये भी बोला था, कहते जब तू उदास होनी है ना, तो जो उनका जो पोता है छोटा, कहते छोटे वाल देखा कर, उन्हें देख के खुश होया कर, कहते वो तेरा कितना मन लगाता है। ये है गुरुजी जो सबको जानते हैं। और उनका पोता भी ऐसा है, जिसने गुरु जी का बर्थडे था रात को 12 बजे दादी केक काट के सोएंगे। मैंने कहा गुरु जी के केक तो लाया नहीं, कहता कोई बात नहीं। तो एक बार ना उसके अंदर फ्रूट में देखा चॉकलेट पड़ी थी, कहता कोई बात नहीं, गुरु जी को यही भोग लगा देंगे, चॉकलेट खिलाएंगे। और फिर जब चॉकलेट लगाई, गुरु जी को हैप्पी बर्थडे बोला, फिर कहता दादी गुरु जी के लिए रिटर्न गिफ्ट लेके नहीं आए। तो फैमिली ने बोला कि नहीं गुरु जी ने तो कुछ लेके नहीं आए। फिर अंदर गया, मम्मी से ढूंढ के पेंसिल और रबड़ लेके आया, तो आगे रखा, और चॉकलेट का रैपर जो गुरु जी को भोग लगाया, चॉकलेट रैपर खोल के, हम लोग शायद उतनी मैं बेवकूफी कर जाऊं कि मैं खाली चॉकलेट रख दूं, पर उस बच्चे ने कहा दादी चॉकलेट कैसे खाएंगे गुरु जी, रैपर खोल के फिर गुरु जी को भोग लगाया, और फिर गुरु जी के लिए रिटर्न गिफ्ट रखा, और कहता गुरु जी थोड़ी सी पढ़ाई भी कर देना। और उसी बच्चे का बताती है मैं, जैसे दीदी सिस्टर का बड़ा बेटा, मतलब कि वो दीदी को कोई मना नहीं करता कि जाने के लिए। तो एक बार छोटा पोता बैठा हुआ था, तो मनीषा जैसे चाय उनकी पीने लगी, तो गरम गरम चाय उसके पूरे ऊपर पड़ गई, पूरे ग्लास के ऊपर। उसने बच्चे ने जैसे कुछ पुश किया, और उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है कि उसको गाल पे प्यार भी करो ना तो निशान पड़ जाता है, इतनी उसकी स्किन सॉफ्ट। और गरम गरम चाय, तो किसी ने कुछ बोला कि ये लगाओ, केला लगाओ, वो लगाओ, सब कुछ लगाया। उस दिन उनके घर के पास सत्संग था, तो पहले बड़ी दीदी ने जाना था, तो ताई ने बोला कि नहीं मनीषा मैं घर बैठी हूँ, तू जा। कहती मम्मी आप संभाल लोगे पीछे? इन्होंने कहा हाँ मैं संभाल लूंगी। तो कहते बस गौरव को मत भी बताना है। मैंने कहा नहीं गौरव को फोन नहीं करेंगे, तुम जाओ। और मनीषा जैसे वहां पे दरबार में पहुंची है, मनीषा बाहर बैठी थी, उसको गुरु जी के पूरे शरीर पे फोड़े फोड़े छाले छाले नजर आए। वो फिर दूसरी तरफ जाके बैठ गई, उसको फिर वहां बैठी, वहां से भी उसको पूरे गुरु जी के उसमें छाले छाले नजर आए, पूरे शरीर में छाले छाले फेस में नजर आए। तो उसको लगा कि शायद पता नहीं मेरा बहन है क्या है। उसने फिर किसी और संगत से पूछा कि आंटी आपको भी कुछ नजर आ रहा है गुरु जी के? कहते नहीं गुरु जी का बिल्कुल क्लियर है फेस, सब कुछ ठीक है। वो इतनी परेशान हुई, उसको शायद लगा कि शायद घर में बच्चे के फेस पे छाले हैं। वो जैसे प्रसाद देके फटाफट भागी घर में। घर में आके दीदी ने बोला कि सो रहा है, कहते नहीं मम्मी। उसने सारे कपड़े उतार दिए बच्चे के, देखा उसके स्किन पे एक भी छाला नहीं, और सिर्फ जो छाला उसके कंधे पे बहुत छोटा सा। ये है जो गुरुजी अपने बच्चों का किस तरह से क्या करते हैं, कितने भोलेपन में वो बच्चा इतना प्यार करता है गुरुजी को, और कैसे गुरुजी करते हैं। ये है गुरुजी। अब जो मेरी बीच वाली सिस्टर है वो भी आना शुरू हो गई है। अभी ये गुरुजी को जितना शुक्रिया करूं, ये लगता है कि कोई एक भी जना जुड़ जाए साथ में, कि जैसे हम लोग की जिंदगी अच्छी हुई है, जो हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी मिले हैं अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, ऐसे ही सबका भी यही फीलिंग्स हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। हर पल तेरा शुक्र मना, दिन रहने तेरे गुणगान, तेरे चरणों की धूली को
सिर